लोगों को मखलूत सरकार, मखलूत सरकार, मखलूत सरकार, सड़ी हुई सरकार को एक धक्का और दो। मेरे आज इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। निर्दोषों को फंसाना है, अगर उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है तो दोषियों को पकड़ो। आज हमें कोई पुलिस रोके, कोई अवाम रोके, हम नहीं सुनेंगे। हम अपनी लाशें हम उधर मरेंगे। बाल मीडिया बिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। और एक बार फिर से मैं कठुआ कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। चौधरी लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनको निशाने पर लिया है और कहा है कि अगर इतना दम है और कहती हैं महिला सुरक्षा की बात करती हैं अगर महबूबा मुफ्ती, तो इस केस की जांच यानी कठुआ कांड की जांच CBI से करवा कर देखे। और आपको बता दूं मेरे दर्शकों कि लाल सिंह जो है लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं। उनका ये साफ साफ कहना है कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्ची के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इस केस की जांच CBI से होनी चाहिए। उनका साफ साफ कहना है जो SIT की चार्जशीट में जो सवाल उठाए गए हैं, जो इल्जामात लगाए गए हैं, उन इल्जामात पर अभी विश्वास करना थोड़ा सा मुमकिन है। तो ऐसे में CBI से जांच कराई जाए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सारी सच्चाई सामने निकल के आए कि आखिर कठुआ कांड का असल सच है क्या। और लाल सिंह हमेशा ही अपने बागी तेवरों के लिए और बागी कहूँ या कहूँ तेज तर्रार रवैये के लिए हमेशा ही जाने जाते हैं। उनकी कार्यशैली की चर्चाएं जम्मू कश्मीर में बहुत होती हैं कि वो अचानक से कभी भी दौरा करके अपने जो उनका क्षेत्र है जहाँ से वो हम विधायक हैं वहाँ हमेशा ही सडनली अचानक से दौरा करते हैं और फिर वहाँ पर लोगों की जमकर क्लास लगा देते हैं अगर वहाँ पर जनता खुश नहीं होती है वहाँ के प्रशासन के कामकाज को लेकर। तो लाल सिंह काफ़ी सख्त मिजाज वाले एक नेता कहे जाते हैं। उनके बयान भी आप सुनेंगे तो उनकी जो भाषा शैली है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त और तेज़ तर्रार है। फिलहाल महबूबा मुफ्ती को लेकर उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको खबर दिखाऊंगी। रसाना मामले की CBI जांच की मांग को लेकर पूर्व वन मंत्री चौधरी लाल सिंह ने दियालाचक से बिलावट तक जन समर्थन जुटाने के लिए रैली निकाली और छला, नगरोटा, थड़ा, कल्याण से लेकर मांडली, फितर और फिर बिलावर मरेली कर लाल सिंह ने कहा कि उनकी मांग है कि रसाना मामले में न्याय मिले और ये तभी संभव है जब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए यानी CBI से। मगर महबूबा मुफ्ती जो हैं उससे डर रही हैं और यही वजह है कि मामले की जांच कश्मीर की क्राइम ब्रांच से करवाई गई, जिस पर लोगों ने शक जताते हुए न्याय नहीं मिलने पर आमरण अनशन पर बैठ गए। लाल सिंह ने कहा 1.5 महीना पहले ही वो भाजपा हाईकमान के कहने पर रसाना में अन्य मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा के साथ गए थे, लेकिन दिल्ली में बैठे मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा है कि जम्मू का डोगरा दुष्कर्मी है और इससे देश दुनिया में जम्मू के लोगों की छवि खराब हो रही है। पीड़िता बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, यहाँ धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, वो हमारी बच्ची है, उसके असली हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। और लाल सिंह ने कहा कि देश पहले है और पार्टी बाद में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान को कोई दाग ना लगे, इसलिए उन्होंने मंत्री की कुर्सी छोड़ दी और ये सब इसलिए किया ताकि CBI जांच और बच्ची को इंसाफ मिले। मगर महबूबा मुफ्ती CBI जांच से डर रही हैं, ये उन्होंने कहा है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है डोगरों को बदनाम करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, ये कहा है लाल सिंह ने। और रसाना मामले की CBI जांच करवाने की मांग को लेकर लोगों को एकजुट करने वाले लाल सिंह ने रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने हीरानगर उपमंडल में जो भी है नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया है और इससे पहले भी लाल सिंह महबूबा मुफ्ती को निशाने पर ले चुके हैं। उन्होंने ये जो नुक्कड़ सभा की है ये अभी हाल ही में कही है, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक और नुक्कड़ सभा की थी। उसमें कहा था ईद का जवाब पत्थर से दो और अपने घरों से निकलो और जवाब जो ईद का जवाब है उसको पत्थर से दो। मैं आपको खबर दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं आप। शक्ति प्रदर्शन के लिए लाल सिंह ने जम्मू से लेकर कठुआ तक यात्रा की थी। खबर ये जो है मैं आपको दिखा रही, खबर पुरानी है, 18 अप्रैल की है। जो अभी मैंने आपको खबर बताई ये खबर अभी हाल की है। तो ऐसे में ये इसमें भी उन्होंने कहा था कि लोहड़ी मोड़ पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था निकलो, अपने घरों से निकलो, गलियों से निकलो, कूचों से निकलो और ईद का जवाब पत्थर से देना होगा। और इन सभाओं में खड़े होकर उनके समर्थक न केवल महबूबा विरोधी नारे लगा रहे थे बल्कि जम्मू के गद्दारों को गोली मारो, आगे उन्होंने गाली दी है उसको हम नहीं बता सकते हैं, गोली मारो से ऐसी भाषा का वहां पर उपयोग कर रहे थे। और CBI जांच की मांग उन्होंने तब भी की थी और इसकी CBI जांच की मांग उन्होंने अब भी की है। उन्होंने कहा है कि CBI जांच की जाए और इतनों दिनों तक बच्ची नहीं मिली तो किसका कसूर है, ये भी लाल सिंह ने सवाल उठाया है। यानी लाल सिंह की लगातार कोशिशें हैं
उन्होंने अपने मंत्री पद से भले ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके तेवर जो हैं वो तेवर, उनके जो सख्त मिजाज हैं, जो उनके तल्ख तेवर हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि महबूबा मुफ्ती अगर इतनी पाक साफ हैं, इतनी पाक साफ जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, महिला सुरक्षा की बात करती हैं, तो फिर सीबीआई जांच करा ले। हालांकि साफ साफ ये जाहिर हो चुका है कि इस पर तस्वीर पूरी साफ हो गई है कि महबूबा अब इस केस की जांच सीबीआई से नहीं होगी और ना ही कराई जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। खुद पीड़ित पक्ष के जो पीड़ित पक्ष है उनका भी कहना है कि वो एसआईटी की जांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो सीबीआई जांच का मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे में अब सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी के नेता इतना क्यों उग्र हो रहे हैं, इतना आक्रोश क्यों हो रहे हैं, क्यों नुक्कड़ सभाएं लाल सिंह कर रहे हैं, आखिर उनको एसआईटी की जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या वो बगाहे कहीं ना कहीं आरोपियों को समर्थन तो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि एसआईटी की चार्जशीट में मान लीजिए कि चलिए कोई चार्जशीट अगर दाखिल की गई, एक मिनट में मान लीजिए कि चार्जशीट में 2% चीजें गलत हो सकती है, क्या पूरी चार्जशीट गलत है? क्या वहां पर जो अधिकारी हैं जिन्होंने जांच की, क्या वो गलत है? लाल सिंह का साफ साफ कहने का मतलब है, जिस तरह से लगातार सीबीआई की मांग कर रहे हैं, उससे साफ साफ यही जाहिर हो रहा है कि वो उनका कहने का मतलब है एसआईटी की जो जांच है वो सही नहीं है, आप सीबीआई जांच करिए, हम उस पर विश्वास करेंगे। तो इसमें तो यही एक शक हो रहा है कि आखिर बीजेपी ही इतना हो हल्ला क्यों कर रही है सीबीआई जांच को लेकर। लेकिन वैसे सांझी राम की बेटी ने भी साफ साफ कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अगर मेरे पिता कसूरवार है तो उन्हें फांसी पे लटका दो ये कहा है सांझी राम की बेटी ने। लेकिन अब वो जब वहां पर भी हाल में पेशी हुई थी सांझी राम और अन्य आरोपियों की, तो उसकी बेटी ने सरेआम मीडिया को धमकाया और कहा कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, हम भी इसकी निंदा करते हैं, लेकिन मेरे पिता ने कोई बलात्कार नहीं किया है, ना करवाया है, और ऐसे में जो दोषी हैं उनको सजा दो, और बच्ची की हत्या हुई है, गैंगरेप नहीं हुआ है, ये सांझी राम की बेटी ने कहा। तो इसके अलावा जो लाल सिंह की अगर बात करूं, यहाँ पर सांझी राम की बेटी का अगर जिक्र करूं, आरोपियों की बात करूं, आरोपी तो साफ साफ ये कह रहे हैं नार्को टेस्ट करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका साफ साफ कहना है कि आप नार्को टेस्ट कराओ, हमारे नार्को टेस्ट में आप अगर मैं यहाँ पे दोषी पाया जाता हूँ तो आप मुझे फांसी दे देना, ये कहना है सांझी राम का। सांझी राम का साफ साफ कहना है कि आप नार्को टेस्ट कराओ, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि बीजेपी की तरफ से लगातार सीबीआई की मांग क्यों की जा रही है और लाल सिंह लगातार मांग क्यों उठा रहे हैं, लेकिन और जो उनको इस्तीफा देना पड़ा, इसके पीछे जो वजह है, वजह ये है कि कहीं ना कहीं वो आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से बीजेपी चौतरफा घिरी थी जम्मू कश्मीर में, इसीलिए उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन उनका कहना है कि मैं मंत्रियों और नेताओं के कहने पर गया था, मैं अपनी मर्जी से वहां पर नहीं गया था, जो हिंदू एकता मंच से उन्होंने संबोधित किया था। तो ऐसे में आप खुद सोचिए किस तरीके से लाल सिंह जो है लगातार जो विवादों का विषय बन रहे हैं, और शायद यही वजह है कि अब उन पर अमित शाह का बड़ा एक्शन हो सकता है, अमित शाह उन पर कोई ना कोई चाबुक चला सकते हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है अभी बैठक होने वाली है, उस बैठक में लाल सिंह को लेकर एक्शन हो सकता है। मैं आपको खबर दिखा सकती हूँ लाल सिंह पर सख्त एक्शन के मूड में भाजपा हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। ये आप देख सकते हैं, पार्टी लाइन से हटकर रैलियां जुलूस निकाले पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह पर भाजपा अब अनुशासन भंग करने की कार्रवाई कर सकती है। और 23 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रदेश भाजपा कोर अध्यक्ष यानी कि बैठक आज ही है, और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और महासचिव राम माधव से प्रस्तावित बैठक में नए मंत्रियों के नाम को अंतिम रूप देने के अलावा लाल सिंह के बागी तेवरों का मामला भी उठ सकता है। और पार्टी सूत्रों ने कहा है कि अमित शाह के कहने पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने प्रदेश भाजपा नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को कठुआ कांड के मामले पर चुप्पी साधे रहने की हिदायत दी थी। इसके बाद से भाजपा नेता मामले पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, और ऐसे में लाल सिंह का रैलियों से लाल सिंह की जो रैलियां हो रही है उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। जो भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं सुनील शेट्टी, उनका कहना है कि पार्टी लाइन से हटकर रैलियां व जुलूस निकाल रहे विधायक चौधरी लाल सिंह व्यक्तिगत तौर पे ये सब कर रहे हैं, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और पार्टी मन से ये सब नहीं हो रहा है, और उसमें भाजपा के नेता भी शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में यानी कि यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि लाल सिंह पर कार्रवाई की जा सकती है। और आज बैठक, अभी तो फिलहाल जब तक मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, अभी फिलहाल हमारे पास यही अपडेट है कठुआ कांड से जुड़ी कि अभी आज 23 अप्रैल है और ऐसे में बैठक की बात कही जा रही है, तो क्या वाकई एक्शन होगा? क्योंकि
जम्मू कश्मीर में जब चंद्र प्रकाश गंगा और लाल सिंह के नाम का जिक्र हुआ, जब उन्होंने हिंदू एकता मंच से समर्थन किया, कहीं ना कहीं संबोधित किया, तो उसके बाद से बीजेपी चौतरफा घिरी। उसके बाद से फिर वहां पे इस्तीफा हुआ, कम से कम 9 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया मंत्रिमंडल से, और इसके बाद भी अलायंस बना रहा वहां पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी लगातार वहां पर अपने नेताओं को चुप रहने की हिदायत दे रही है कि चुप रहिए, लेकिन लाल सिंह जो है अपने तेवरों से बाज नहीं आ रहे हैं, और शायद ये वजह हो सकती है कि उन पर पार्टी आला कमान कोई ना कोई सख्त एक्शन ले ले। और खुद आपने ये देखा कि उनका जो प्रवक्ता हैं सुनील शेट्टी, उनका साफ साफ कहना है कि व्यक्तिगत तौर पे लाल सिंह जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई नेता वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। उनको जो रैलियाँ करनी है, जुलूस करने हैं वो करें, उनका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अपने आप को खुद को अलग कर रही है भाजपा, तो इससे ही आप संकेत साफ मिल रहे हैं कहीं ना कहीं लाल सिंह पर अब तलवार चलने वाली है। हालांकि इस्तीफा तो उन्होंने दे ही दिया है, लेकिन अब उस पर पार्टी अलग और क्या एक्शन ले सकती है, लेती भी है या नहीं, क्योंकि संभावनाएं तो बहुत ढेर सारी व्यक्त की जाती हैं। उन संभावनाओं को अमली जमा पहनाने में कितना समय लगेगा, या वो अमली जमा पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल सीबीआई जांच की फिर से मांग दोहराई है लाल सिंह ने, और महबूबा मुफ्ती को निशाने पर लिया है और कहा है कि अगर डर नहीं है तो फिर सीबीआई जांच कराओ। तो ये तक कठुआ कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट। एक बार फिर से मैं आपके सामने कठुआ कांड को लेकर बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। आज वक्त काटू को मखलूत सरकार, मखलूत सरकार, मखलूत सरकार, सड़ी हुई सरकार को एक धक्का और दो। मेरे आज इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, निर्दोषों को फंसाना है, अगर उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है तो दोषियों को पकड़ो। आज हमें कोई पुलिस रोके, कोई अवाम रोके, हम नहीं सुनेंगे, हम अपनी लाशें हम उधर मरेंगे। बाल मीडिया बिकी हुई है,